मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की छठी कक्षा, प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ, जिसमें के 18 सूत्र हो चुके थे। पूछना है कुछ? आचार्य जी, इसमें संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षि, यहाँ जो संबुद्धाविति किं गवित्ययमाह अत्र अनुकार्यानुकरणयोः भेद, एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो, वाक्य है यहाँ पर गो इति अयम आह। वाक्य किसी और ने बोला। गो शब्द जो गो है, ये किसी और के द्वारा बोला गया था। दूसरा व्यक्ति उसका अनुकरण कर रहा है, ज्यों का त्यों उठा करके। ज्यों का त्यों में दो बातें आ गई कि उसने बोला है, उसके द्वारा उच्चारित शब्द को दोहराना। दूसरा, उसने यदि अशुद्ध बोला है तो अशुद्ध को ही दोहराना। ठीक है ना। एक तो ये होता है कि दूसरे के द्वारा बोले शब्द को हमने दोहराया, लेकिन थोड़ी सी जो त्रुटि है व्याकरण संबंधी, वो हमने दूर की। अर्थात व्यक्ति जैसे वो नहीं लाया और वृद्धि भी नहीं की उसने, और उच्चारण करने वाले ने भी, ठीक है ना, उसने भी वृद्धि नहीं की और व्यक्ति भी नहीं लाया कोई। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ गलतियां उसकी हमने स्वीकार कर ली हैं और कुछ को हमने संभाल दिया बोलते बोलते। तो वहां तो इस तरह से कहा जाएगा कि अनुकरण करने वाले ने जिस शब्द का उच्चारण किया है, उसका अर्थ पहले वाले व्यक्ति के द्वारा बोला गया शब्द, ठीक है ना, अनुकरण करने वाले के द्वारा बोले शब्द का अर्थ क्या है कि पूर्व व्यक्ति के द्वारा बोला गया शब्द। अब यहां पर अर्थ बन गया ना, उसका अर्थ बन गया। अर्थ बन गया तो वो सार्थक हुआ। सार्थक होने से प्रातिपदिक हुआ। प्रातिपदिक होने से स्वाद्योत्पत्ति। ठीक है, वृद्धि न करे वो, लेकिन व्यक्ति तो लाए कोई ना कोई। ऐसा भी नहीं किया उसने। क्योंकि पीछे जैसे लृतक इत्याह में पहुंचे हो, वहां पर क्या दिखाया गया था? वहां पर लृतक मात्र, उसने जो री का ली बोला है, सामर्थ्य न होने के कारण से उसको तो ज्यों का त्यों उठा लिया, लेकिन उसने आगे सुप्रत्यय तो लगा दिया, तभी तो बना लृतक। लेकिन इति आ रहा है आगे, तो वहां पर रेप को यकार होकर के लोप हो गया है। इतना तो कार्य किया, वहां ये आपत्ति नहीं उठाई गई थी कि आप यहाँ पर बिल्कुल ही अशुद्ध बोल रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर जो किया गया है, थोड़ा सा अंतर आया ना पीछे वाले शब्द से यहाँ पर। तो यही कहा है यहाँ पर कि यहाँ अनुकरण करने वाले के द्वारा बोला गया शब्द और प्रथम व्यक्ति के द्वारा बोला गया शब्द, इनमें यदि भेद को हटा दिया जाए, भेद को हटा दिया जाए, भेद मानेंगे तभी तो कहेंगे हम कि ये देखो यहाँ पर ये अनुकार्य है और ये अनुकृत है। इसका अनुकरण किया गया है, ठीक है ना, इसका अनुकरण किया गया है, अनुकार्य है ये, और दूसरे व्यक्ति ने उसका ज्यों का त्यों बोल दिया है। तो यहाँ अनुकार्य और अनुकरण में जब भेद की अविवक्षा होगी, भेद बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो जितनी अशुद्धियां पूर्व व्यक्ति ने की हैं उतनी ही ये भी करेगा। अब इतनी ही करेगा तो फिर गो के आगे जब इति आ रहा है, कोई स्वादित्पत्ति तो ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अबादेश दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब गो में ओ कारांत है ये, लेकिन संबुद्धि निमित्तक तो है नहीं। तो क्या यहाँ पर भी इस सूत्र से हम करेंगे प्रगृह संज्ञा? क्योंकि संबुद्ध नहीं कहेंगे तो उस अवस्था में ओकारांत तो मिल ही गया है। ओकारांत मिल गया है तो प्रगृह संज्ञा करने लगेगा ये।
ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं करेगा क्योंकि ये ओकार संबुद्धि निमित्तक नहीं है। बात तो इतनी ही दिखानी थी इनको, लेकिन सुनकर के थोड़ा माथा ठनका सुनने वाले का कि आप यहाँ इति ला करके और गो में अवादेश जो दिखा रहे हो, तो कैसे दिखा रहे हो, आपको सुप्रत्यय भी तो लाना है यहाँ पर। उसके लिए कहा कि यहाँ पर भेद की अविवक्षा है। भेद की अविवक्षा का तात्पर्य अभेद कहना है, अभेद कहना है, बिल्कुल एक जैसा, जैसा उसने बोला ऐसा ही इसने बोला, ये तात्पर्य है। जो अशुद्ध बोल रहा था वो सुपत्ति नहीं की, वैसे ही इसने सेम वैसा ही हाँ, अनुकरण तभी किया। तो अगला वाक्य बनेगा जो कहा है ना इन्होंने कि असति अर्थवत्वे। क्या अर्थ हुआ? अर्थवान न होने के कारण से, क्योंकि उसने बोला वो निरर्थक ही तो हुआ जब अशुद्ध बोला, तो उसने बोला तो अशुद्ध बोला है। अब अशुद्ध शब्द अर्थ को कैसे बोलेगा? तो अनुकरण करने वाले के द्वारा भी अशुद्धि ही बोला गया, ठीक है ना, तो इसका भी अर्थवान नहीं रहा। अर्थवान नहीं रहा तो फिर स्वादुत्पत्ति होगी नहीं बिना प्रातिपदिक संज्ञा हुए। लेकिन अगर हम ये भेद मानते हैं कि अनुकरण करने वाले ने जो बोला है ये भिन्न शब्द है, और जो पूर्व व्यक्ति ने बोला है वो भिन्न शब्द है, और अनुकरण करने वाले के द्वारा बोले गए शब्द का अर्थ पूर्व व्यक्ति के द्वारा बोला गया शब्द है, अब ये अर्थवान बन जाएगा। बस इतना अंतर है। तो दो प्रकार से देखा है हमने अनुकरण, एक तो लृतक में देखा था, एक यहाँ देखा है। दोनों में बस यही भिन्नता है कि वहां लृतक अर्थवान है, वहां पर अर्थवान है, लेकिन यहाँ अर्थवान नहीं है। यहाँ बिल्कुल भी भेद नहीं रखा गया है। तो प्रक्रिय संज्ञा के प्रकरण में ये अंतिम सूत्र आया, ई दूतौ च सप्तम्यर्थे। यहाँ पर पीछे जो शाकल्यस्यता वनाशे जो आ रहा था, तो उसकी अनुवृत्ति तो यहाँ नहीं लानी है, तो इसीलिए कहा कि शाकल्यस्यता वनाशे इति निवृत्तम। अब यहाँ जो अर्थ किया गया है तो उसमें ई दूत, ईकार और उकार ये वर्ण है, और वर्ण में तदंत विधि करके ईदंतम उदंतम च। अब वो कौन होगा, क्योंकि बहुरी समास हो गया, वो होगा कोई शब्द का रूप, क्योंकि सप्तमी लाएंगे तो किसी प्रातिपदिक से ही तो लाएंगे, वो शब्द होगा कोई। तो ईदंतम उदंतम च शब्द रूपम। अब कोई कहे कि यहाँ तदंत विधि जो की गई है, तो तदंत विधि तो तब की जाती है ना जब कोई साथ में विशेष्य भी हो, विशेषण में ही तो तदंत विधि होगी। तो यहाँ पर कौन है विशेष्य? पीछे से कुछ भी नहीं है, कोई अनुवृत्ति तो आ नहीं रही है कि हम ला करके और यहाँ पर इसको ईदुतौ को विशेषण बनाए। ठीक है, आपने वर्ण बोला है, तदंत विधि के लिए तो शर्त ये होनी चाहिए ना कि विशेषण के रूप में प्रयोग हो, और विशेषण तब बनता है जब विशेष्य हो। तो यदि हम तदंत विधि न करें और स्वरूप से ही ले लें तो अर्थ क्या बनेगा फिर कि ई और उ ये जो सप्तमी के प्रत्यय हैं, ठीक है ना, इन्हीं सप्तमी के इन्हीं को मानना होगा हमें, सप्तमी इन्हीं को मानना होगा, ई और उ को। वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। तो असंभव होने के कारण से यहाँ पर हम अध्याहार करके, शब्द का अध्याहार करके और शब्द को बनाएंगे विशेष्य, ये बन जाएगा विशेषण। तो ईदंतम उदंतम च शब्द रूपम। अब अगला शब्द आया सप्तम्यर्थे। तो सप्तम्यर्थे वर्तमानम, वो कहाँ होना चाहिए शब्द रूप इकारांत उकारांत? तो कि सप्तमी के अर्थ में, सप्तम्यंत नहीं, सप्तमी के अर्थ में। अगर हम यहाँ पर अर्थे न बोलें, केवल सप्तमी बोल दें, तो यहाँ तदंत विधि हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यय ग्रहण आ रही है। सप्तमी क्या है? प्रत्यय ही तो है, और प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती है, तो सप्तम्यंत बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर सप्तम्यंत नहीं, सप्तमी के अर्थ में वर्तमान होने चाहिए ईदंत उदंत शब्द। सप्तम्यर्थे वर्तमानम प्रगृह्य संयम होती। उदाहरण हम देख ही चुके हैं प्रथमावृत्ति में भी। तो मामकी और ये तनु जो शब्द हैं ये,
तो यहाँ पर मामक्याम तन्वाम इति प्राप्ति, सप्तमी आई थी यहाँ पर, लेकिन सप्तमी का लुक करके मामकी और तनु रह गए यहाँ पर। अब सप्तमी का लुक भले ही हो गया हो, लेकिन सप्तमी का अर्थ तो शब्द के अंतर्गत आ ही चुका है, तो स्वयं स्वरूप से शब्द इकारांत बन गए, उकारांत बन गए, और अर्थ सप्तमी का रहा, प्रगृह संज्ञा हो गई। मामक्याम मामकी इति तन्वाम तनु इति, मामक्याम की जगह मामकी बोला जाएगा, तन्वाम के स्थान पर तनु। ऐसे ही सोमो गौरी अधिष्ठितः, यहाँ गौरी उदाहरण है ये। अब यहाँ से प्रश्न उठाए गए कि ईदूतौ इति किम। अब विचार करते चलो कि ईदूतौ को यदि हटा दिया जाए तो सूत्र इतना ही तो रहेगा, सप्तम्य अर्थ है। तो सप्तमी के अर्थ में कोई भी शब्द आएगा वहां पर ये प्रगृह संज्ञा करने लगेगा। जैसे प्रिय सूर्य प्रियो अग्ना भवाति, तो अग्ना भवाति ये है अग्नौ भवाति, अग्नि में। तो यहाँ पर जो नी प्रत्यय आया सप्तमी का, उसके स्थान पर सुकाम सुलोक पूर्व सवर्ण इसमें आ रहा है ना डा, तो डा आदेश करके इधर टी भाग का भी लोप कर दिया गया, डा का आ करके अग्ना। तो इसकी भी सप्तमी के अर्थ में है ना, ये सप्तमी के अर्थ में है क्योंकि डा आदेश किया गया है, तो अग्नि में, तो इसकी भी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। लेकिन ये ईकारांत उकारांत नहीं है। सप्तमी ग्रहणम किम, सप्तमी ग्रहण क्यों किया गया है। अब सप्तमी ग्रहण का तात्पर्य यहाँ पर अर्थ भी हटेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि ईदू तऊ अर्थ है तो पूरे पर ही आक्षेप है। यद्यपि आगे अर्थ ग्रहण का अलग से किया जाएगा पदकृत्य, लेकिन जब सप्तमी बोलेंगे तो अर्थ तो निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि हर शब्द किसी न किसी अर्थ में होता ही है, तो केवल अर्थ ग्रहण करना संभव नहीं है। लेकिन बिना अर्थ ग्रहण किए सप्तमी का ग्रहण कर सकते थे, इसलिए वो आक्षेप आगे दिखाएंगे। तो सप्तमी ग्रहणम किम, तो सूत्र क्या बनेगा फिर ईदूतौच। तो वहां क्या अर्थ होगा, इकारांत उकारांत तो कोई भी शब्द उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। तो करो आप धीति मति सुष्टुति, ये देख लो सारे इकारांत है। अब ये क्या है यहाँ पर, तो यहाँ धीत्या मत्या सुष्टुत्या इति प्राप्ते। तो धीत्या मत्या सुष्टुत्या का तात्पर्य तृतीया व्यक्ति का मान करके चल रहे हैं। ये जो टा प्रत्यय आया था तृतीया में, उसके स्थान पर ईकार हो चुका है। तो उसी सुकाम सुलुक सूत्र पर या तो हम इस तरह से कहें, दो प्रकार से कर सकते हैं इसको। सुकाम सुलुक में पूर्व सवर्ण शब्द आ रहा है, तो पूर्व सवर्ण यदि करेंगे तो धीति मति सुष्टुति जैसे ये इकारांत शब्द हैं, तो टा के स्थान पर भी इकार हो गया और सवर्ण दीर्घ। एक तो ये प्रकार है। दूसरा कि सीधा टा के स्थान पर ही हम ईकार कर लें, इयाज इयाड ईकाराणाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक भी उसी सूत्र के साथ में जोड़ देना, ठीक है ना। इयाज इयाड ईकाराणाम, तो ईकार ई दीर्घ ईकार कर लिया टा के स्थान पर, तब भी हमें सवर्ण दीर्घ करना ही होगा। तो सप्तमी ग्रहण नहीं करेंगे तो ये तृतीया के अर्थ वाले हैं ये, तो यहाँ पर भी प्रगृह संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। अब कहा गया अर्थ ग्रहणम के, और सारा दारोमदार इसी पर है, क्योंकि आगे जो कारिका आ रही है वो भी इसी से संबद्ध रहेगी। तो अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, सूत्र बनेगा ईदु तौच सप्तमी। क्या अर्थ बनेगा, अब क्योंकि सप्तमी तो प्रत्यय है ना, वहां भी तदंत विधि बन जाएगी सप्तम्यंत, उधर ईकारांत उकारांत। तो जैसे वाप्यश्व और नद्याति, इन पर विचार करना है। वाप्यश्व वाप्याम अश्व वाप्यश्व, नद्याम आति ही नद्याति ही, ये तो इनके विग्रह हो गए। ये शब्द संज्ञा में है, एक तो ये बात समझनी है, क्योंकि वापी में घोड़ा और नदी में आती, आती गमन आदि जो सी भी बोले, आती धातु से बनेगा ना गमन, तो आंग उपसर्ग भी लगाना होगा, आगमन होगा फिर, क्योंकि या फिर आती ही,
या तो इण प्रत्यय करें, अणादि कोश में होता है, ठीक है ना, इण। पदार्थ में होता है ना एक। पदाति में तो अत धातु, हाँ वहां भी ऐसे ही है, लेकिन वहां पर जो करेंगे पदाति, तो पद शब्द अलग हो गया, यानी कि पाद शब्द के स्थान पर पाद से पदाज्याति गोपहतेषु, पाद के स्थान पर पद आदेश करके बनाते हैं। तो नद्याम आती ही नद्याति, यहाँ दिखाना ये है इनको कि ये जो वापी में हम समास करते समय सप्तमी लाए, नदी में भी लाए, लेकिन उन प्रत्ययों का समास करने के बाद सुपाम से सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुक हो गया। लेकिन लुक होने के बाद अर्थ तो रहता है या नहीं? लुक होने के बाद सप्तमी का अर्थ तो रहेगा उसमें। और अब यहाँ पर क्या है कि सूत्र में हमने अर्थ ग्रहण किया नहीं है, तो हमें तो स्वरूप से सप्तम्यंत लेना होगा ना। अब वाप्याम अश्वः वाप्यश्वः यहाँ पर किस तरह से घटाएंगे? सप्तमी का तो हमने कर दिया लुक, अब क्या स्थिति है? वापी अश्व। हाँ, तो वापी अश्व यहाँ पर अर्थ ग्रहण न किया जाए, सूत्र का अर्थ बनेगा ईकारांत उकारांत और सप्तम्यंत। तो ठीक है कि सप्तमी का अर्थ हो या ना हो, लेकिन यहाँ प्रत्यय लक्षण मान करके ये सप्तम्यंत है या नहीं है? प्रत्यय लक्षण ले करके सप्तम्यंत इसको बना दिया गया, और सप्तम्यंत मान करके यहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होने लगेगी, ठीक है ना, प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। और अर्थ ग्रहण करेंगे, इसका तात्पर्य है अर्थ हो वहां पर सप्तमी का, ठीक है ना, सप्तम्यंत होना कोई आवश्यक नहीं है। सप्तमी आगे दिखाई दे या न दे उससे कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन स्वयं शब्द कैसा होना चाहिए कि सप्तमी के अर्थ में अवश्य आ रहा हो। लेकिन यहाँ तो प्रत्यय लक्षण मान करके सप्तमी आ रही है, और ऐसा मानते हुए यहाँ भी प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। आगे चर्चा इस पर और करेंगे अभी कारिका में जाकर के। फिर कहा आगे तप्रकरणम असंदेहार्थम, ये तो एक सामान्य सी बात है कि ईत और ऊत अण प्रत्याहार में तो आ नहीं रहे थे ये दीर्घ ईकार उकार, अपने सवर्णों का तो ग्रहण करा नहीं रहे थे ये, फिर भी तपर किया गया है तो असंदेह के लिए, नहीं तो सूत्र फिर ई और ऊ मिला करके संधि करके क्या बनता है यू। तो संदेह की निवृत्ति के लिए स्पष्ट ही ईकार उकार दिखाई दे जाए, क्योंकि वहां पर ह्रस्व या दीर्घ आदि का भी कोई पता नहीं चलता है संधि करने के बाद, और यहाँ तकार लगा दिया है तो दीर्घ उसका स्वरूप भी दिखाई दे रहा है, तो संदेह न रहे किसी प्रकार का, इसलिए। और इसमें वाप्यश्व नद्याति में समास भी ध्यान रखना, ये समास संज्ञायाम जो सूत्र है ना अलग से एक सप्तमी समास करने वाला सूत्र कौन सा है? आगे संज्ञायाम, तो संज्ञा होने के कारण से संज्ञायाम से ही यहाँ पर सप्तमी समास करेंगे। अब कोई कहे यहाँ पर कि आपने अर्थ ग्रहण जो किया है यहाँ, उसका तो प्रयोजन स्पष्टता हुई नहीं, क्योंकि ठीक है प्रत्यय लक्षण मान करके हमने सप्तम्यंत मान लिया, लेकिन सप्तमी का अर्थ भी तो है, सप्तमी का अर्थ भी तो है भाई। उदाहरण ऐसा होना चाहिए ना कि जिस शब्द पर आक्षेप उठाया गया है वह उस शब्द का अर्थ उसमें नहीं घटना चाहिए, उसे कहते हैं प्रत्युदाहरण। लेकिन यहाँ पर अर्थ तो फिर भी आ रहा है सप्तमी का लुक हो गया, लेकिन अर्थ तो आ रहा है, तो हो जाने से अर्थ थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वहां भी था अर्थ, तो कहाँ पीछे जो दिखाया था ना गौरी अधिष्ठतः या माम की तनु, वहां भी तो अर्थ था, अर्थ यहाँ भी है, तो ये अर्थ का बना कहाँ ये प्रत्युदाहरण। तो देखो यहाँ पर एक चीज और समझनी है जिसकी चर्चा अब तक नहीं हुई है, कि समास हम जब करते हैं, एक तो बहुरी समास में सुना होगा शब्द के तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान, ये शब्द परिचित है हम लोगों के लिए। एक शब्द और है
वो बहुरी के लिए नहीं, वो तो कहीं के लिए भी हो सकता है। जहत स्वार्थावृत्ति और अजहत स्वार्थावृत्ति। वृत्तियां जो होती है ना, व्यवहार जो शब्दों का हम करते हैं और समास करके कोई शब्द बनाया, तो वहां पर दो प्रकार से हम उसको देख सकते हैं कि शब्द अपने अर्थों को छोड़ देते हैं कभी कभी, कभी शब्द अपने अर्थों को लिए हुए प्रयोग में आते हैं। अर्थों को छोड़ देने का व्यवहार प्रायः संज्ञा में होता है, क्योंकि संज्ञा जब है तो वहां तो जो शब्दों का अर्थ आ रहा है वो तो नहीं दिखाई देगा, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पर जहत स्वार्थावृत्ति ऐसा पक्ष मानते हुए कि शब्दों ने अपने अर्थ को छोड़ दिया, तो वापी ने सप्तमी के अर्थ को छोड़ दिया, क्योंकि संज्ञा है, ये घटेगा ही नहीं। तो उस अवस्था में यहाँ पर सप्तम यंत प्रत्यय लक्षण से है और अर्थ विद्यमान है नहीं, तो अर्थ ग्रहण करने से यहां प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। एक तो ये बात हुई। दूसरा, इसको एक अन्य रूप में भी ले सकते हैं कि हमने समास कौन सा किया, सप्तमी तत्पुरुष, तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास किया है तो तत्पुरुष में किसकी प्रधानता होती है, उत्तर उत्तर पद की। तो उत्तर पद की प्रधानता है तो वापी की तो प्रधानता है नहीं, जो सप्तम में अंत था उसकी तो प्रधानता है नहीं। तो यूं भी देखें तो सप्तमी का अर्थ यहाँ पर एक तरह से छिप गया, बिल्कुल गौण हो चुका है, पूरा शब्द उत्तर पदार्थ प्रधान बन रहा है। ठीक है ना, ये हमने उस रूप में माना है कि संज्ञा भी है और शब्दों का अर्थ भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन आ रहा है ऐसा मानते हुए भी उत्तर पद का ही तो आ रहा है, पूर्व पद का तो आ नहीं रहा है। तो ऐसे भी पूर्व शब्द सप्तमी के अर्थ में नहीं है। तो इस तरह से ये अर्थ ग्रहण का प्रत्युदाहरण बनेगा। अब कारिका को ले लो, ठीक है ना। तो पहले कौन बताएगा मुझे, ठीक है ना, तुम ही लोगों से पढ़वाते हैं इसको। चलो बोलो एक एक शब्द करके, और कहाँ एक प्रकार से समझा है, कहाँ थोड़ा और समझना है, उसको बाद में देखते जाएंगे धीरे धीरे। ईदुतौ सप्तमीत्येव लुप्तेऽर्थ ग्रहणात् भवेत्। हाँ चलो, इसी एक पंक्ति का अर्थ करो, दूसरी पंक्ति का दूसरे से करवाएंगे फिर। क्या अर्थ बनेगा? ईदुतौ सप्तमी, यहाँ तक ही सूत्र होना चाहिए, अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, ये बात भी क्यों कही जा रही है, क्योंकि यहाँ ये भी समझना है कि अर्थ ग्रहण को आक्षेपकर्ता क्यों हटाना चाह रहा है। वो इसलिए हटाना चाह रहा है ना कि सप्तम्यंत शब्द सप्तमी के अर्थ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। सप्तमी बोल करके, क्योंकि आक्षेपकर्ता ये देख रहा है कि सप्तम्यंत लेना है इनको, और सप्तम्यंत लेना है तो यहाँ पर अर्थ ग्रहण की तो आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अर्थ तो उसमें रहता ही है, और जो चीज रहती है स्वभावतः उसको कहने की आवश्यकता ही क्या है, ये उसके मस्तिष्क में है। लुप्तेऽर्थ ग्रहणात् भवेत्। जहाँ लुप कर देंगे वहां हो जाए, इसलिए लुप्तेऽर्थ ग्रहणात् भवेत्। हाँ, लुप्त में जो सप्तमी है ना, सती सप्तमी, इनके लुप्त होने पर अगर हम अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, केवल सूत्र रहेगा ईदु तौच सप्तमी, तो जब लोप हो जाएगा प्रत्यय का उस अवस्था में, ठीक है ना, वो लोप सुपाम सुलुक से जो लोप करते हैं ना, ये लोप शब्द एक सामान्य है, लोक को भी लोप कह सकते हैं। तो ये जो लोप कर देते हैं उस सूत्र से, उस अवस्था में सप्तम्यंत है नहीं वो, ठीक है ना। तो उस अवस्था में अर्थ ग्रहण करने से सप्तमी के अर्थ में रहेगा भी, फिर भी वो लोप हो गया है, फिर भी अर्थ सप्तमी का अर्थ विद्यमान रहेगा। सोमो गुरु अध्यक्षता उदाहरण को लेकर के चलो कि गौरी के आगे ंगी प्रत्यय आया और उसका लोप कर दिया,
अब स्वरूप से सप्तम अंत है नहीं ये, ठीक है ना, स्वरूप से सप्तम अंत है नहीं, और अर्थ ग्रहण भी हम सूत्र में करें नहीं, तो यहाँ प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाएगी। अर्थ ग्रहण कर दिया है तो लुप्ते अर्थ ग्रहणाद भवेत। अब अर्थ ग्रहण से लोप होने पर भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ तक इन्होंने पूर्व पंक्ति के आधार पर सूत्र में विद्यमान अर्थ शब्द को प्रयोजन वाला सिद्ध किया है, यानी अब तक अर्थ शब्द प्रयोजन वाला है, ठीक है ना, यहाँ तक बात आ गई। चलो तेजस्विनी आगे चलो। हमें ये देखना है जितना हम बोलते जा रहे हैं उसमें ये भी देखना है कि हम अर्थ ग्रहण की सार्थकता दिखा चुके हैं या वो निरर्थक है अभी तक, ये ध्यान रखना है। पूर्वस्य चेत् सवर्णः असौ आणां भावः प्रसज्यते। तो फिर शंका पूर्व पक्षी कहता है तो हम लुक न करके जो गौरी नी प्रत्यय है, नी प्रत्यय के स्थान में हम पूर्व सवर्ण कर देंगे, तो गौरी और नी के स्थान में ई और उसको अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करेंगे। पूर्व सवर्ण कैसे करेंगे? गौरी और नी प्रत्यय के स्थान में सुपाम पूर्व सवर्ण, सुपाम सुलभ पूर्व सवर्ण, उससे क्या होगा? नी के स्थान में ई कार होगा और फिर दोनों को सवर्ण दीर्घ कर देंगे, तो फिर अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। सप्तमी अंत है, अर्थ भी है, उसमें अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर कहते हैं पूर्व से चेत सवर्ण असो आराम भाव। ये देखो, अब ये जो आक्षेप उठाया गया, आक्षेप का मतलब है अर्थ को हटाओ यहाँ से, तो आक्षेप को तो लाएंगे हम उत्थानिका में, ठीक है ना, और ये जो शब्दांश आएगा इतना वाक्य कि पूर्वस्य चेत, चेत माने यदि, तो यदि हम कब बोलते हैं कि कोई बात हमारे सामने आ चुकी है पहले, तो बात आ चुकी है तो पूर्व पक्षी तो अपना पूरा जोर लगाएगा ना कि अर्थ ग्रहण की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो ये सिद्धांति के द्वारा कहा गया वाक्य माना जाएगा कि यदि आप ऐसा मानते हो, कैसा मानते हो, जो अभी बात कही गई थी कि यहाँ पर पूर्व सवर्ण कर लेंगे। ऐसा क्यों कहा उसने? वो क्या दिखाना चाह रहा है? वो ये दिखाना चाह रहा है कि सप्तम अंत है ये, ठीक है ना, लोप नहीं है ये। आप जो कह रहे लोप है इसलिए हमें अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, ये सप्तम अंत ही है। तब उसने कहा कि यदि ऐसा मानते हो कि पूर्वस्य सवर्णः है, पूर्वस्य सवर्णः चेत असौ, असौ चेत पूर्वस्य सवर्णः, इतना यदि मानते हो तो अब आगे। तो वार्ण कार्य की अपेक्षा आंग कार्य बलवान होती है, तो जो अकह सवर्ण दीर्घ ये वर्ण संबंधी कार्य है, और ये आण नद्याः नेराम नद्याम नेभ्यः से आम और आड़ आगम आम आदेश ये अंग के संबंधी कार्य है, तो वही पहले हो जाएंगे। यहाँ गौरी ऐसा नहीं बन पाएगा। क्योंकि आक्षेपकर्ता ने ये दिखाया था कि पूर्व सवर्ण हो चुका है यहाँ पर, लेकिन वो ये भूल गया कि जब आप अकह सवर्ण दीर्घ लगा रहे होंगे, क्योंकि हमने सुपाम सुलुक से नी को बना दिया ई, तो गौरी और ई। अब यहाँ पर दो बातें हैं, तो पूर्व पक्षी ने, आक्षेपकर्ता ने यहाँ पर क्या किया कि अकह सवर्ण दीर्घ लगा दिया, जबकि यहाँ पर सिद्धांति कह रहा है कि संधि के कार्य होना ये कैसे कार्य कहलाते हैं? वर्ण संबंधी कार्य, इनको बोलते हैं वार्ण कार्य। और अंग संबंधी कार्य जो अंगस्य के अधिकार में है वो कहलाते हैं आंग कार्य। तो यहाँ पर अंग संबंधी कार्य आड आगम और आम आदेश, नी के स्थान पर आम और इधर आड आगम भी उसी को, तो ये दोनों आंग कार्य हैं। तो दोनों में कौन पहले होगा? तो परिभाषा है ये वारणाद आंगम बलीयः। वर्ण संबंधी कार्यों की अपेक्षा अंग संबंधी कार्य बलवान माने जाते हैं। तो बलवान माने जाएंगे तो सबसे पहले आड और आम ये प्राप्त होंगे, और ये प्राप्त होंगे तो फिर ये जो शब्द गौरी बना है ये तो बन नहीं पाएगा, गौरियाम ही बनेगा। नहीं, गौरियाम क्यों, क्या बनेगा फिर? हाँ, गौरियाम ही बनेगा, क्योंकि उस ईकार को भी वो आम कर देगा। वहां तो ङेराम तो ङी को करता है, लेकिन ये ईकार को
स्थानीय से वो ंगी ही माना जाएगा और उसको भी आम कर देगा, आडागम कर देगा, तो गौरियाम बनेगा, गौरी बनेगा ही नहीं। तो अब यहाँ तक जो 2 पंक्तियां हो गई हमारी, यहाँ तक की स्थिति क्या है? अब अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अर्थ ग्रहण करना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है मुख्य बात। पूर्व पंक्ति के अंत में भी यही स्थिति थी, अर्थ ग्रहण करना चाहिए, और दूसरी पंक्ति समाप्त होने के बाद भी स्थिति वही है कि अर्थ ग्रहण करना चाहिए। चलो आगे अब कौन? हाँ अनमोल, करो परिश्रम थोड़ा सा, नहीं आएगा तो आगे ख्याति। जी गुरुजी। वचनाद्यत्र दीर्घत्वं तत्रापि सरसी यदि, तो तब तो ऐसा होगा कि जहाँ जहाँ सप्तमी होगी वहाँ वहाँ लुक होता जाएगा। तो वचन सामर्थ्य से जहाँ सप्तम्यंत को दीर्घ करेंगे वहाँ ये चरितार्थ होगा। देखो इसको इस तरह से लेना है कि वचनात् को अलग कर दो, वचनात् शब्द को, वचनात् को हटाओ पहले, ठीक है ना, इतना अंश अलग करो। और वचनात् का तात्पर्य यहाँ क्या लेंगे हम? ये क्या है तेजस्विनी, वचनात् का इतना? ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि ईदु तो सप्तमी, ऐसा पाणिनि सूत्रकार पढ़ेंगे तो जैसे हाँ ऐसे पढ़ेंगे तो वचन सामर्थ्य से हम ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? नहीं, क्या ले लेंगे वचन सामर्थ्य से? सप्तम जैसे पूर्व सवर्ण देखो करेंगे। वचन सामर्थ्य कब होता है? जब वचन व्यर्थ होने लगता है, ठीक है ना, तब उसमें सामर्थ्य निकाली जाती है कि वचन तो पढ़ा है तो कुछ ऐसा हम कार्य करेंगे जिससे वचन की सार्थकता हो जाए, इसे कहते हैं वचन सामर्थ्य। तो वचन सामर्थ्य क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि प्रश्न ये उठाएगा, वो प्रश्न ये उठ रहा है कि आप सूत्र पढ़ेंगे ईदुतौच सप्तमी, ठीक है ना, अर्थात इकारांत उकारांत और सप्तम्यंत चाहिए, और सप्तम्यंत कहीं मिलेगा नहीं, सप्तम्यंत मिल नहीं पा रहा है। जहां पर सप्तमी का लोक हो गया है वहां की बात हो रही है, सप्तम्यंत मिल नहीं पा रहा है, सप्तमी का रूप न उपलब्ध होने से, और सूत्र कहा गया है। तो उस अवस्था में क्या होगा कि वचन सामर्थ्य क्या बनेगी कि जहां पर सप्तम्यंत नहीं है वहां पर भी ये सूत्र प्रगी संज्ञा कर देगा, क्योंकि उपलब्धि नहीं हो रहा है कहीं पर। तब उसने कहा कि वचनात् यदि वचन से हो जाएगा, ऐसा यदि कहोगे तो यत्र दीर्घत्वम, जहां पर दीर्घ मिल रहा है हमें, ठीक है ना, यत्र दीर्घत्वम का तात्पर्य क्या होगा? जहां पर दीर्घ दिखाई दे रहा है हमें शब्द, जैसे जो उदाहरण दिया था इसमें कारिका प्रकाश में, तो क्या दिया है वहां पर? धृतिम न शुष्कम सरसी शयानम। अब सरसी को कैसे बनाया गया कि हलंत शब्द है सरस, और उसके आगे नी प्रत्यय ला करके, और वही वाजुवार्तिक है इयाड इयाज ईकाराणाम उपसंख्यानम, इससे यहाँ पर ईकार कर लिया गया, ठीक है ना। देखो जब हम किसी वचन का सामर्थ्य देखते हैं वो तभी हो पाएगा जब वचन निरर्थक हो जाता है, तो वचन की सार्थकता दिखाई जा रही है। वचन सामर्थ्य आप ला ही नहीं पाएंगे, वचन की सार्थकता दिखाई जा रही है। तो सार्थकता कहाँ दिखाई जा रही है कि सरस के आगे इंगी प्रत्यय आया, इंगी को इकार आदेश किया गया और उसमें जोड़ दो तो बन गया सरसी। अब सरसी शब्द सप्तम्यंत मिल गया, नहीं मिल गया, इकारांत भी मिल गया, तो वचन सामर्थ्य क्यों होगी? यहाँ वचन घट जाएगा, अर्थात सरसी में प्रगीर संज्ञा हो जाएगी, सूत्र सार्थक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वचन सामर्थ्य कैसे हो जाएगी फिर? तब जो अगला जो शब्द है ना कि तत्रापि सरसी यदि, ये तीसरा खंड बनेगा इसका कि वचनात्, फिर आगे यत्र दीर्घत्वम, फिर कहा तत्रापि सरसी यदि। आप गलत समझ रहे हो, ये सरस के आगे इंगी प्रत्यय ला करके अंगी को ईकार करके सरसी नहीं बनाया गया है, अपितु स्वरूप से ही सरसी शब्द मिलता है, सरसी ईकारांत स्वरूप से मिलता है। और उसका जो उदाहरण दिया गया है कि महांति सरांसी सरस्य इत्युच्यन्ते, दक्षिणापथे, दक्षिण प्रदेश में जो बड़े बड़े तालाब होते हैं ना,
उन बड़े बड़े तालाबों को सरसी शब्द से कहा जाता है। तो सरसी शब्द तो उपलब्ध हो रहा है, तो फिर यहाँ पर आप कैसे करेंगे? सरसी शब्द दीर्घ पहले से ही विद्यमान है, तो वहां पर ये सूत्र नहीं घट पाएगा इस तरह से। तो तत्रापि सरसी यदि, तो अब यहाँ तक जो 3 पंक्तियां हो गई इस कारिका की, अब स्थिति क्या है सूत्र की? व्यर्थ हो रहा है अर्थग्रहण। हम्म, अर्थग्रहण व्यर्थ हो रहा है। हाँ, अब यहाँ पर अर्थग्रहण व्यर्थ हो रहा है। पूर्व पंक्ति के अंत तक सार्थक था, दूसरी पंक्ति के अंत तक भी सार्थक था, लेकिन यहाँ आकर के अब अर्थग्रहण निरर्थक होने लगा। यानी सूत्र कितना रहना चाहिए? ईदूतौ च सप्तमी, बस इतना रहना चाहिए। आचार्य अब यहाँ अत्र पर दीर्घ ज्ञापक की बात आती है। आचार्य अत्र दीर्घत्वम तक वचन सामर्थ्य को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और तत्रापि सरसी यदि यहाँ वचन सामर्थ्य देखो, से यत्र दीर्घत्वम से ये दिखाना चाह रहे हैं ये कि जहां पर नी को दीर्घ करके और पूरा शब्द सप्तम्यंत सरसी हमें दिखाई देने लगा सप्तम्यंत, ठीक है ना। जब सप्तम्यंत दिखाई देने लगा तो सूत्र यहाँ लग जाएगा, फिर अर्थ ग्रहण ज्ञापक कैसे बन जाएगा? वचनात् जो कहा इनकी ईदुतौ च सप्तमी, इतना जो है इसमें वचन सामर्थ्य कैसे लाएंगे हम? सूत्र बना ईदुतौ च सप्तमी, और सप्तमी बोल करके, और यहाँ पर ये सूत्र यहाँ फिट हो जाएगा, लेकिन गौरी आदि में तो रह जाएगा सारा कार्य। फिर गौरी आदि तो नहीं सिद्ध हो पाएंगे, वहां तो प्रगृह संज्ञा नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? कि जहां दीर्घ दिखाई दे रहा है वहां प्रगृह संज्ञा कर देगा वो। अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो वहां प्रगृह संज्ञा कर देगा। तो अर्थ ग्रहण की आवश्यकता है कहां तक? दीर्घत्वम तक। अब जो अगला वाक्य आया है कि आप जिस आधार पर यहाँ पर हैं, अत्र दीर्घत्वम तक सोमो गौरी यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ कैसे हो पाएगा? यहाँ कैसे हो पाएगा? सप्तम्यंत है ही नहीं वो, सप्तमी के अर्थ में है, सप्तम्यंत नहीं है। हाँ, ठीक है ना। और तत्रापि सरसी यदि कह करके उसने दिखाया कि यहाँ तो दीर्घ स्वरूप से ही है ये शब्द, जैसे गौरी स्वरूप से दीर्घ है, सरसी भी स्वरूप से दीर्घ है। तो अब यहाँ पर जो है ये अर्थ ग्रहण निरर्थक हुआ। तो ये तो दिखाया था यहाँ पर सामर्थ्य कह करके पहले, तब भी सिद्ध नहीं हो पाया। अब यहाँ पर ज्ञापक निकाल रहे हैं अब ये, ठीक है ना। ज्ञापक निकाल रहे हैं। अब ज्ञापक निकालने का तात्पर्य होता है कि सूत्र अपने में वहां भी सिद्ध हो जाता है, सार्थकता उसकी होती है, और उसके अन्यत्र भी लाभ हो जाते हैं। ये ज्ञापक का तात्पर्य होता है। तो अंत में कहा कि ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे। अब इतना जो अंश आ रहा है तदन्तत्वे, अब ये दूसरी सूत्र की ओर संकेत जा रहा है इनका। अब हमें उसको भी समझना होगा फिर, क्योंकि इतने से ये बात उलझ जाएगी, और इसमें कार्य का प्रकाश में भी ये बात स्पष्ट नहीं है। कार्य का प्रकाश में जो दिया है ना ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे, तो इसकी पंक्ति बोल करके इन्होंने जो अर्थ किया है कि ईदुतौ इति सूत्रे अर्थ ग्रहणम विधाय ज्ञापयति आचार्यः। तदन्तत्वे का अर्थ किया कि ईदुदेव द्विवचनम प्रगृह्यम इति सूत्रे लुप्तायाम सप्तम्याम। अब ये कहां पर आ गए हम? इस सूत्र पर, यानी कि इसी सूत्र पर ईदुदेव द्विवचनम प्रगृह्यम इति सूत्रे। और पीछे क्या कहा था इन्होंने? तदन तत्व, कि तदन तत्व में ज्ञापक है ये। तो तदन तत्व में ज्ञापक है, और ऐसा कह करके फिर वाक्य क्या आया कि ईदुदेव द्विवचनम प्रगृह्यम नीति सूत्रे लुप्तायाम सप्तम्याम प्रत्यय लक्षणम मत्वा प्रगृह्य संज्ञा न भवती इति। क्या सिद्ध हुआ? कि अब तक हम जो चर्चा करते आ रहे थे वहां पर प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी, प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी, और प्रत्यय लक्षण मान करके उसको सप्तम्यंत मान रहे थे। और सप्तम्यंत यदि मान लेंगे गौरी आदि शब्दों को, तो फिर अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। सप्तम्यंत तो हो ही जाएंगे ना प्रत्यय लक्षण मान करके। लेकिन प्रत्यय लक्षण नहीं होता है, अर्थात प्रत्यय लक्षण यहाँ पर संज्ञा विधि में नहीं होता है। तो ये निकल करके आया यहाँ पर। लेकिन ये निकल करके जो आया है ये
ईदुदे द्विवचनम प्रद्रियम जो सूत्र पीछे आया था, वहां पर 4 पक्ष माने गए हैं, 4 पक्ष माने गए हैं। वैसे तो बहुत विस्तार है उनका, महाभाष्य में आएगा वो, लेकिन संक्षेप में उनको समझना है तो पीछे का सूत्र निकालो पहले, 4 पक्षों को कैसे पकड़ना है हमें। तो पीछे सूत्र निकालो, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, मिल गया। यद्यपि वहां पर काशिका में तो एक ही पक्ष लेकर के अर्थ किया गया है, काशिका में जो अर्थ किया है ना कि ईत ऊत एत इत्येवम अंतम, तो इससे इतने से क्या सिद्ध हुआ कि ईदु देत, यहां तदंत विधि हो गई ना। अच्छा, अगला जो शब्द था द्विवचनम, उसके आगे लिख दिया है शब्द रूपम, द्विवचनम शब्द रूपम। अब ये ईदु देत किसका बना विशेषण? द्विवचन का, द्विवचनांत नहीं है ये, द्विवचनम, ईदु देत द्विवचनम, इन ईदु देदंतम द्विवचनम शब्द रूपम। ये जो पक्ष लिया गया है ये है दूसरा पक्ष, यहां लिख भी सकते हो अपने स्मृति के लिए, ये दूसरा पक्ष है। तो 4 पक्ष हो कौन कौन से सकते हैं? तो पहला पक्ष जो यहां पर माना गया है कि ईदु देत, ये तो बना विशेष्य, और द्विवचन शब्द को बनाया विशेषण। तो क्या अर्थ बनेगा? द्विवचनांत द्विवचनांत, फिर आगे ईद ऊत एत शब्द रूप, बस, द्विवचनांत ईद ऊत एत, ठीक है ना। तो ये घट जाएगा इसमें, द्विवचनांत ई उ ए मिलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये पक्ष संभव नहीं है, इसलिए इसका खंडन कर दिया गया है, ये स्वीकार्य नहीं था। ये तो पहला पक्ष था। अच्छा, अब लेकिन पक्ष तो माना गया है, चिंतन तो उस पर किया गया है। अब क्योंकि संभव नहीं है, द्विवचनांत ई उ ए संभव नहीं है, तो वहां पर फिर क्या करेंगे? संभव न होने के कारण से द्विवचन संज्ञक ईदादि, ठीक है ना, द्विवचन संज्ञा है जिनकी, ऐसे ईदादि उनकी प्रगृह संज्ञा होती है, ऐसा मान करके प्रथम पक्ष। हालांकि दोष उसमें विद्यमान है, क्योंकि जो सिद्धांत पक्ष है वो दूसरा पक्ष ही है, जो कि काशिका के अर्थ में वृत्ति में दे दिया गया है। अब दूसरे को लो, जो हमने भी काशिका में लिया ही था। तो काशिका में देखो पंक्ति में ईद आदि जो है ई उ ए, ये तो बन गए विशेषण, तभी तो तदंत विधि की गई उसमें, ईद आद्यंतम, और द्विवचन बन गया उसमें विशेष्य, ठीक है ना। और तदंत विधि होने से वहां पर ईदाद्यंत द्विवचन, ये दूसरा पक्ष है, ये सिद्धांत पक्ष है। अच्छा, अब यहां पर जो तीसरा और चौथा पक्ष है, ये तब बनेंगे जब हम प्रत्यय ग्रहण करते समय तदंत विधि को स्वीकार करें। तो प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती है, ये बात कौन सी परिभाषा बताती है? ये न विधस्तदन्तस्य हैं? प्रत्यग्रहण प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सप्रत्ययो विहितस् तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। एक तो ये परिभाषा है, और दूसरा ठीक इसके विरोध में भी है, एक और अपवाद के रूप में, कि संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि प्रतिषेधः। ये संज्ञा विधि चल रही है, संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण जब किया जाता है तो वहां तदंत विधि नहीं होती। लेकिन यहाँ तीसरा और चौथा पक्ष ये तब बनेंगे जब प्रत्यय ग्रहण की परिभाषा को हम ग्रहण करेंगे, प्रत्यय ग्रहण की परिभाषा को मान लेंगे कि अर्थात तदंत विधि हो जाती है। अब तदंत विधि मान करके अर्थ करेंगे। यहाँ पर देखो, पीछे जो हमने ईदाद्यंत जो बोला था, ये प्रत्यय मान करके तदंत विधि नहीं कर रहे थे, ये तो वर्ण मान करके कर रहे थे। अभी तक हमने 2 पक्षों में प्रत्यय के साथ में तदंत विधि बोली है कहीं? देखो, प्रथम पक्ष में बोला था, प्रथम पक्ष में क्या बोला था
द्विवचनम ईदादि। हाँ, ईद आदि द्विवचन। अब क्योंकि द्विवचनांत ये नहीं संभव नहीं थे यहाँ पर, तो संभव न होने के कारण से वहां द्विवचन संज्ञक ऐसा मान लिया गया था बस केवल। और दूसरे पक्ष में भी हमने तदंत विधि जो की है वो वर्ण में की है, प्रत्यय में नहीं की है। प्रत्यय तो द्विवचन है यहाँ पर, तो द्विवचनांत नहीं बोला, ईदाद्यंत द्विवचन। लेकिन अब तीसरा और चौथा पक्ष ये तब बनेगा जबकि हम तदंत विधि को स्वीकार करेंगे प्रत्यय में। अब वहां पर दो विकल्प हो सकते हैं तदंत विधि स्वीकार करने से, कि द्विवचन जो शब्द है यहाँ पर, यहाँ भी प्रत्यय है ये द्विवचन, ठीक है ना, द्वे की ओर द्विवचने के वचने, प्रत्यय की ही संज्ञा है ये, तो यहाँ भी तदंत विधि कर लो तो अर्थ क्या बनेगा, द्विवचनांत। तो द्विवचन शब्द से तदंत विधि लाते हुए और ये बन जाएगा विशेषण, और ईद आदि बन जाएंगे, ईदाद्यंत ये वर्ण में तदंत विधि है, ये बन जाएंगे विशेष्य। तो क्या अर्थ बनेगा, क्या अर्थ बनेगा, द्विवचनांत, द्विवचनांत ईद आदि, द्विवचनांत बनेगा विशेषण उसका, द्विवचनांत ईदाद्यंत, ईदादि नहीं, द्विवचनांत ईदाद्यंत, दोनों में तदंत विधि आ रही है। तो द्विवचनांत ईदादि ये बनेगा तीसरा पक्ष। नहीं नहीं, इसको हम थोड़ा उल्टा करो अभी, कि यहाँ ईदादियों को बनाएंगे विशेषण, ईदाद्यंत, ईदाद्यंत द्विवचनांत, ये माना गया है तीसरा पक्ष, ईदाद्यंत द्विवचनांत, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम इस तरह से घुमाएं कि ईदादि शब्द के द्वारा ईदादि को बनाएंगे हम यहाँ पर, ईदादि विशिष्टेन द्विवचनेन तदंत विधौ। अब यहाँ इस तरह से बनेगा कि ईदाद्यंतम यद द्विवचनम, पहले द्विवचन का विशेषण बनाया ईदादि को वर्ण में तदंत विधि लाते हुए, तो ईदाद्यंतम यद द्विवचनम। अब यहाँ जो पूरा एक शब्द बना जो कि ईकार उकार एकारांत है और द्विवचन का है, अब यहाँ पूरे उस शब्द में अब तदंत विधि होगी, तदंतम, ईदाद्यंतम यद द्विवचनम तदंतम, वो पूरा शब्द दिया जाएगा। अब उसकी जो है प्रगृह संज्ञा करेंगे। तो ये चार पक्ष यहाँ स्वीकार किए गए हैं, लेकिन तीसरा और चौथा पक्ष जो मैंने बताया था, ये दोनों का आधार क्या बना था, क्या बना था, प्रत्यय लक्षण विधि मान करके। अब यहाँ पर देखो कि ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे, इस कारिका की पंक्ति को देखो, ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे, तदंतत्व में ज्ञापक है, तदंतत्व कहाँ पर, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इस सूत्र पर, और तदंतत्व का तात्पर्य तीसरा और चौथा पक्ष, उसी में है तदंत विधि, ठीक है ना। प्रत्यय लक्षण में, प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती है, ऐसा मान करके तीसरा और चौथा पक्ष बनाया गया था, वहां के लिए ये ज्ञापक बन रहा है ये सूत्र। और ये सूत्र ज्ञापक बन करके क्या कह रहा है कि संज्ञा विधि में भी प्रत्यय लक्षण, वो प्रत्यय में तदंत विधि वहां पर हो जाती है, ठीक है ना। मुख्य तो परिभाषा वही है कि प्रत्यय ग्रहण यस्मात् स प्रत्यय भेदः दादेश तदंतस्य ग्रहणम भवति, तदंत विधि का वहां पर विधान किया गया है। लेकिन जो उसका अपवाद रूप में कहा जाता है कि संज्ञा विधि में अगर प्रत्यय ग्रहण करते हैं तो तदंत विधि का प्रतिषेध भी होता है, संज्ञा विधु प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि प्रतिषेध, ठीक है ना। लेकिन तीसरा और चौथा पक्ष कब बनेगा, जब प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि स्वीकार की जाएगी, और उसके लिए ज्ञापक बन रहा है, क्योंकि ये अर्थ ग्रहण व्यर्थ हो गया, बिल्कुल इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। ये तभी सार्थक हो पाएगा जब हम तदंत विधि स्वीकार करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि गौरी आदि जो शब्द हैं ये सप्तम्यंत नहीं है यहाँ पर, ये ठीक है ना। प्रत्यय लक्षण मानेंगे तभी सप्तम्यंत बनेंगे, ये सप्तम्यंत बनेंगे। तो अब सप्तम्यंत बनेंगे और सप्तमी के अर्थ में भी हों, तब जाकर के इसकी सार्थकता हो पाएगी। तो इसलिए वहां तीसरा और चौथा पक्ष जो बना था
वो इस सूत्र के अर्थ ग्रहण को व्यर्थ मान करके हुआ था, ठीक है ना। इस सूत्र को व्यर्थ मान करके ज्ञापक के द्वारा हुआ था, लेकिन जो दूसरा पक्ष, जो सैद्धांतिक पक्ष जो स्वीकार किया गया है, वहां पर इसकी आवश्यकता ही नहीं है ज्ञापक निकालने की, वो यूं ही सिद्ध है। तो सिद्धांत में तो वही स्वीकार किया गया है, लेकिन जो चर्चा का आधार बना है तीसरा और चौथा पक्ष, वो इसी ज्ञापक के आधार पर उस पर चर्चा की गई है। अच्छा, अब इसका एक अन्य लाभ दिखाते हैं कि ऐसा मान करके संज्ञा विधि में, प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि हो जाती है। ऐसा मान करके क्या लाभ होगा कि मावा पूर्व पदस्य भू, जैसे शब्द दिया है इन्होंने यहाँ पर, इसमें तो नहीं दिया है उदाहरण के रूप में, कारिका में, काशिका में तो इतना ही दिया है, बस कारिका देकर के विषय को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कारिका प्रकाश में इसमें आया है नहीं। हाँ, इसमें दिया है मावा पूर्व पद से भूत। जैसे वाप्यश्व आदि जो शब्द पीछे आए थे ना, वाप्याम अश्व वाप्यश्व, और नद्याम आती ही नद्याति ही, तो यहां जब समास कर लिया गया है, और समास करने के बाद मूल शब्द तो ईकारांति ही है, वापी और नदी, ये दोनों शब्द समान है, ईकारांत हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको सप्तम्यंत माने तो कम मान सकते हैं। प्रत्यय ग्रहण में संज्ञा विधि में तदंत विधि होती है। हम यहाँ पर प्रगृह संज्ञा करना चाह रहे हैं इसकी, वापी की, ठीक है ना, वापी की प्रगृह संज्ञा करना चाह रहे हैं, और संज्ञा ग्रहण में प्रत्यय ग्रहण करने पर तदंत विधि हो जाती है। ये पक्ष हमने स्वीकार कर लिया है। तो उस अवस्था में ये सप्तम्यंत है या नहीं है? है। अच्छा, अब सप्तम्यंत है तो सप्तम्यंत होने से यहाँ प्रगृह संज्ञा प्राप्त होगी? नहीं। भाई अर्थ तो है ही यहाँ पर, लेकिन सप्तम्यंत भी है साथ में, तो सप्तम्यंत होने से प्रगृह संज्ञा प्राप्त होगी? नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर हम कैसे हटाएंगे प्रगृह संज्ञा को? एक तो ये संज्ञा में है, और संज्ञा में जहत स्वार्थावृत्ति मान करके, हालांकि ये बातें इसमें कार्य का प्रकाश में नहीं दी हुई हैं, जहत स्वार्थावृत्ति मान करके यहाँ पर अर्थ उसका विद्यमान नहीं है। एक तो ये बात बताई थी मैंने, दूसरा कौन सा बताया था? उत्तर पद प्रधान होने से, उत्तर पद प्रधान होने से भी, उत्तर पद की प्रधानता होने से भी पूर्व पद सप्तमी के अर्थ को छोड़ चुका है, तो उस अवस्था में भी अर्थ नहीं है ये। लेकिन सप्तम्यंत क्यों है? क्योंकि प्रत्यय लक्षण में, इसमें संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण करने में तदंत विधि हो जाती है, ये ज्ञापक से हमने निकाला था। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये भी शब्द सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो संधि होकर के वाप्यश्व ये बन जाएंगे। बाकी और इसमें और उलझन कोई आए तो और विचार करना, क्योंकि कार्य का एक बार में पूरी समझ में नहीं आ पाती है, और उसके जो चार पक्ष हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही इस कारिका का पूरा अर्थ घट पाएगा। ईदुदे द्विवचनम प्रगृहम के जो चार पक्ष हैं ना, उसमें अंतिम जो दो पक्ष हैं वो तभी सिद्ध हो पाएंगे जब हम प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि को स्वीकार करेंगे, तब। संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण, संज्ञा विधि नहीं है तब तो तदंत विधि हो ही जाती है, वहां तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन संज्ञा करते समय तदंत विधि सामान्य रूप से नहीं होती है, लेकिन यहाँ स्वीकार करके ही तीसरा और चौथा पक्ष बनेगा। अच्छा जी, हम समास करते हैं तो जो नलोप प्रातिपदिकांत से पद के अंत में नकार का लोप करते हैं, तो वहां जो पद संज्ञा हम सुप्तिगंतम पदम करते हैं, वहां भी ऐसी प्रत्यय लक्षण से ही करेंगे ना, सुबंत मान करके पद देखो का। बात हो रही है संज्ञा विधि में, पद संज्ञा है वहां पे। पद संज्ञा करते समय पद संज्ञा करने वाला सूत्र क्या कह रहा है? सुबंत, हाँ, सुप्तिगंतम। सुबंत मांग रहा है वो, कि सुबंत की पद संज्ञा होती है। अच्छा, अब पद संज्ञा करके हमने किया क्या वहां पर? लोप प्रातिपदिकांत से। उसको चाहिए नकार का लोप, ठीक है ना,
प्रातिपदिक के अंत में भी और पद के अंत में भी, दोनों के अंत में होना चाहिए। तो प्रातिपदिक के अंत में तो है ही, उसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है, और पद के अंत में भी चाहिए। तो पद के अंत में पद संज्ञा करते समय, पद संज्ञा जब की जा रही है तो उस अवस्था में तो वहां पर प्रत्यय लक्षण मान करके वहां पर पद संज्ञा की गई है, तभी तो ये दो कारिकाएं बनती हैं ना। जैसे यहाँ पर हमने ज्ञापक से ये निकाला कि प्रत्यय संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण करते समय तदंत विधि हो जाती है, तभी तो ये तीसरा और चौथा पक्ष बनेगा। और वाप्यश्व और नद्याति में भी हमने सिद्ध कर लिया इसी पक्ष को लेते हुए कि तदंत विधि हो जाती है। तो हो जाती है तो बात आ ही गई। तो जहां जहां संज्ञा विधि में तदंत विधि ग्रहण करके हमारा अगर उदाहरण सिद्ध होता है वहां वैसा पक्ष मानेंगे, और जहां पर कोई आपत्ति आती है तो वहां पर ये परिभाषा लगी जाएगी संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि प्रतिषेध। ये दोनों ही पक्ष स्वीकार किए गए हैं, और जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां वैसा ग्रहण करते हैं। और परिभाषाएं कई ऐसी मिलेंगी जो आपस में बिल्कुल विरोधी हैं, बिल्कुल विरोधी, ठीक है ना। और विरोधी होने पर भी जहां जैसी जिसकी आवश्यकता है वहां उसको लगाते हैं। एक ही स्थल पर दोनों नहीं लगेंगी, एक ही स्थल पर दोनों संभव नहीं है, तो वहां पर हम यही मानेंगे तदंत विधि होती है, नहीं तो नकार के लोप को करते समय वो पद बनेगा ही नहीं फिर। चलो और थोड़ा देखते हैं आगे। दाधा घ्वदा सरल सूत्र है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज्यों का त्यों जैसे प्रथमावृत्ति में था वही सारी बातें कि दारूपाश्चत्वारो धातवो धारूपौ च द्वौ दाप दैपौ वर्जित्वा, ये अदाप का अर्थ हो गया। घु संज्ञका भवंती, घु संज्ञा का जो फल है नकार को नकार आदि करना वो सब उदाहरणों में विद्यमान है। प्रणिददाति, प्रणिदाता, प्रणिद्यति, प्रणिदयते, प्रणिदधाति, प्रणिधायति, धयति वत्सो मातरम। इसमें जो दा रूप हैं वो तो 4 हो गई, ठीक है ना, और धा रूप वाली 2 हो गई हैं। लेकिन सारी देखें हम मिला करके, जैसे आदाब से जिनका निषेध किया गया है तो 2 और आ जाती हैं उसमें, ठीक है ना, वो है दाप और दई। तो सारी देखें मिला करके 6 बन जाएंगी, वो 8 बन जाएंगी, 8 में से 2 को हटा दिया गया है। तो इसलिए आगे कहा अदाब इति किम, तो दाप लवने और दैप शोधने, इनके जो रूप बनेंगे वहां इनकी घु संज्ञा नहीं होगी। जैसे दातम बरही, अब दातम मुखम, तो यहाँ क्या दिखाया है इन्होंने, घु संज्ञा न होने से, या यूं कहो कि घु संज्ञा यदि हो जाती तो क्या होता है यहाँ पर, कितना सोचा करो शीघ्रता से। घु संज्ञा यदि हो जाए, या यूं कहो कि दुदाएं दाने से हम निष्ठा प्रत्यय लाएंगे तो क्या रूप बनता है, अरे दत्त नहीं बनता है, दो दद भो, घु संज्ञा होने से दद आदेश होगा नहीं होगा, यहाँ घु संज्ञा नहीं हुई तो नहीं होगा, दातम बन गया निष्ठा करके। ऐसे ही अवदातम में, अवदातम दिखाया इसलिए यहाँ पर कि यहाँ अब उपसर्ग भी तो साथ में है ना, तो अच उपसर्गात तह, ये भी तो लग सकता है। जैसे प्रत्तम अवत्तम बनते ना उदाहरण, दा का बनाएंगे तो क्या बनेगा अवत्तम, और दैव शोधने का बनाया तो क्या बना अवदातम। इसीलिए मुखम लिखा है आगे, मुख को शुद्ध यानी कि शुद्ध किया हुआ मुख, अवदातम मुखम, दिया हुआ मुख नहीं। अगर इसी को बोलते हैं अवत्तम तो दा धातु का बनेगा, दिया हुआ, ठीक है ना, और ये क्या है शुद्ध किया हुआ। वहां बरही दिया था यानी काटा हुआ बरही, दिया हुआ बरही नहीं, काटा हुआ बरही। घु प्रदेशः घुमास्था गापा जहाति सांभली इत्येवं आदयः, इत्यादि स्थलों पर घु संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। और लेते हैं आद्यंतवद एकस्मिन। अब आद्यंतवद एकस्मिन, एक में ही आदि और अंत के जैसा व्यवहार करना पड़ रहा है, तो स्पष्ट है कि कोई विवशता आ रही है यहाँ पर, तो इसीलिए शब्द बोला गया असहायस्य।
जो असहाय है, जिसका कोई सहाय नहीं है। तो जिसका कोई सहाय नहीं है उसका कौन सहाय होता है? परमात्मा। ठीक है ना। यहाँ पाणिनि सहाय बन रहे हैं, देखो, तो पाणिनि भी परमात्मा की कोटि में आ गए, यहाँ पर असहायों के सहाय बन रहे हैं ना, ये सूत्र बना बना करके। तो असहायस्य आद्यंतोपदिष्टानि कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। एक सामान्य सा बात, व्यवहार बताया लोक में। यहाँ तो खैर व्याकरण चल रहा है, ये तो वर्णों में देखना है हमें। और लोक में भी जो असहाय होता है उसके कार्य कहाँ से दो पाते हैं कि भाई क्यों विफल हो गए, भाई क्या करें, किसी की सहायता ही नहीं मिल पाई, प्रयास तो बहुत तेरा किया था, ठीक है ना, सहायता की आवश्यकता थी, उपलब्ध नहीं हुई। तो वर्णों में भी वही बात है कि आदि और अंत को कहा हुआ कार्य है, ये तभी तो हो पाएगा जब उसके आदि में, अगर हम आदि में पकड़ेंगे उसको तो आगे कुछ हो तो आदि में कहलाएगा वो, ठीक है ना। अंत में कुछ हो तभी तो आदि में कहलाएगा, और अंत में यदि हम ले लेंगे उसको तो फिर आदि में कुछ होना चाहिए। तो आदि और अंत को कहे हुए कार्य एक में संभव नहीं है। इति अयम अतिदेशः आरभ्यते। अतिदेश का तात्पर्य किसी को किसी के समान बनाना। ये व्याकरण की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, इसका अर्थ सूत्रों में। और वती प्रत्यय आया है यहाँ पर सप्तमी के अर्थ में, तत्र तस्य एव। तो तत्र अर्थ में तत्र एव, यानी आदौ एव अंत एव एकस्मिन्नपि कार्यम भवति। ये अर्थ को और खोल दिया सप्तमी ला करके। उदाहरण यथा कर्तव्यम इत्यत्र प्रत्ययादिदातत्वम भवति। अब तबियत है तो त में अ है, और उसके आगे फिर या में अ है, और भी वर्ण आ रहे हैं, तो आदि में मिल गया, यहाँ हो गया समान, बड़ी सरलता से। लेकिन औपगम में देखा जब, तो वहां अण प्रत्यय हमें दिखाई दे रहा है, अकेला आ है। अब वहां पर हम आद्युदात्तश्च सूत्र को कैसे लगाएं, क्योंकि उसके अंत में कोई है ही नहीं, तो आदि कैसे, आदि का व्यवहार कैसे होगा। तो इस सूत्र ने उसको अतिदेश के रूप में आदि के समान बना दिया। ऐसे ही वृक्षाभ्याम, तो वृक्ष में क्ष में अ है यहाँ पर, ठीक है ना, तो आकारांत अंग चाहिए, तो ठीक है, दो दो वच हैं तो अंत वाला आकार मिल गया, अंगस्य दीर्घत्वम। लेकिन आभ्याम जब बनाया गया इदम शब्द से, इद भाग का लोप कर दिया है और इधर आकार है तेजादी नामा, तो केवल अ एक रह गया अकेला। अब आकारांत कैसे बनेगा ये, तो एक में भी अंत के समान व्यवहार करके। आगे कहा एक अस्मिन् इति किम, एक में ही व्यवहार हो, ऐसा ऐसा क्यों कहा आपने। बस सूत्र इतना बनाया जाए कि आद्यंतवत, कहीं पर भी आदि और अंत के समान व्यवहार हो जाता है। तो ऐसा यदि करेंगे तो क्या देखो स्थिति बनेगी। तो एक उदाहरण दिया है, जन कितने ऐसी समस्याएं आ जाएंगी फिर कि शब्द है सभा सन्नयन, और भव अर्थ में प्रत्यय कर लिया अण, तो अण प्रत्यय किया है तो आदि अच को वृद्धि होती ही है। तद्धितेषु अचाम आदेः। अब यहाँ पर जब कहा गया कि तद्धितेषु अचाम आदेः, अचों में आदि अच को वृद्धि होगी, ठीक है ना। लेकिन जिस समय अण प्रत्यय किया था, साभा सन्नयन तो बन गया, लेकिन जिस समय अण प्रत्यय किया था उस समय शब्द था सभा सन्नयन, और अण प्रत्यय का अपवाद यदि वृद्ध शब्द मिलता है तो वहां छ प्रत्यय बैठा हुआ है, वृद्धाच्छः। लेकिन वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र वो क्या कहता है कि आदि अच जिसका वृद्ध हो, यस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही तद वृद्धम। तो यहाँ है ऐसा क्या, यस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही, यहाँ तो स में अ है, ये वृद्धि है नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो सूत्र लेके पहुंचे अद्देश का आद्यंतवत, एक अस्मिन् इसमें है नहीं, कि कोई चिंता की बात नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आदि और अंत के समान व्यवहार कहीं भी हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे अब, तो कहीं मिले तो जिसके समान हमें बनाना है, तो भा में आ दिखाई दे गया, ठीक है ना, भा में आ दिखाई दे गया जो वृद्ध है, कहीं तो दिखाई देगा ना, तभी तो समानता होगी, कि इसके समान इसको बना दिया।
तो अब उस भा के आ को, जो कि आदि में नहीं था, उसको आदि के समान बना दिया। आदौ एव, वो आदि में है ऐसा मान लेंगे हम। तो क्या होगा फिर? वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। तो छ होगा कि अण होगा फिर? तो आकारम आश्रित्य, कौन सा आकार? भा में आकार। वृद्ध संज्ञा न भवती, वो नहीं होती। तरत्तमपौ घः, तरत्तम इत्येतौ प्रत्ययो घ संज्ञौ भवतः। कुमारी तरा कुमारीतमा, ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणीतमा। ठीक है ना, ह्रस्व हो चुका है। घ प्रदेशाः घरूप कल्प चेलड ब्रुवगोत्र मत हतेषु न्यो नेकाचो ह्रस्व, ह्रस्व करने वाले सूत्र को ही बोल दिया है। तो इत्यादि सूत्रों में घ संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। हम्म। चलो इतना ही रखते हैं, अब आगे फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ